फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करने वाले हैं हम केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस का जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, या उसी को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना है, या फिर ऐसे रहेगा क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि को लिखें। तो क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक उत्पादन भी हम ये इथाइल अल्कोहल से कर सकते हैं। देखिए कैसे इथाइल अल्कोहल से हमें क्लोरोफॉर्म जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल है आपका ये C2H5OH, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH, और इससे क्या बनाना है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को लिखना होता है। तो ये जो है 4 स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उस ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी जल अपघटन करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के जल अपघटन से 2 चीज़ बनता है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनता है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल की जो अभिक्रिया है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जो है कराते हैं क्लोरीन से। तो इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो एसीटल्डिहाइड बनता है, और फिर एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरल बनता है, और अंत में क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। देखिए इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, तो बनाना है इथाइल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर लेना है। तो ब्लीचिंग पाउडर ये हो गया आपका स्टेप 1 में CaOCl ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इस विरंजक चूर्ण की जो रिएक्शन है वाटर से यानी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये 2 चीज़ बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ ही साथ क्लोरीन गैस बनता है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्लोरीन बनाते हैं, किसके जल अपघटन से, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के जल अपघटन से। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्लोरीन है। देखिए इसके बाद का जो स्टेप है उसे हम स्टेप 2 कहेंगे। स्टेप 2 में क्या लेना है, तो आपको इथाइल अल्कोहल ले लेना है CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन जो है क्लोरीन से करा देते हैं। तो क्लोरीन से कराते हैं तो ये जो क्लोरीन है इसके 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है HCl, 2 हाइड्रोजन यानी 2HCl। बच गया जो लिखेंगे, बच गया CH3 और CHO, यानी क्या बन गया एसीटल्डिहाइड बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ। हाइड्रोजन का निकलना क्या है, तो हाइड्रोजन का जो निकलना है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका, इथाइल अल्कोहल का। अब जो है स्टेप 3 में इसको नीचे ले आएंगे, जो बनाए हैं एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है फिर से एक बार क्लोरीन से कराते हैं। तो इस क्लोरीन का योग यहाँ पे होता है, उसके बदले हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये क्लोरीन यहाँ पर और हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये बन जाता है CCl3। इसके बाद CHO बनाएगा। साथ में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के पास। तो हाइड्रोजन गया क्लोरीन के पास तो क्या बना लिया HCl। देखने से पता चल रहा है कि 3 हाइड्रोजन है तो क्लोरीन भी 3 होगा, बाकी सब बैलेंस है। और लास्ट स्टेप जो है फाइनल स्टेप में क्या लिखेंगे, फाइनली क्या लिखेंगे, ये जो है क्लोरल CCl3 CHO। क्लोरल को ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं। एक क्लोरल है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये जो है ये बन करके आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा, तो इसका हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा CHCl3
बैलेंस करने के लिए 2 लगेगा, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। उसके बाद ये जो है CCl3 ये वाला बचा हुआ है CHO, तो ये बना लेता है HCOO का होल टू Ca। ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। कैसे? तो ये CHO 2 है तो ये निकल गया, इसमें से केवल एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकला था, इसका ऑक्सीजन बचा हुआ था, 2 ऑक्सीजन है, होल 2 है, तो इस तरह से कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। और ये आपका जो बनाना था वो क्लोरोफॉर्म बन गया, आपका ये क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो बेहोश करने के लिए पहले किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। बेहोश करने के लिए प्राय इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, स्थानीय निश्चेतक के रूप में इथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, लोकल एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थेसिया के रूप में इथाइल ब्रोमाइड, और ये जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि थी। और एक जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आता है वो एसीटोन से होता है, तो उसको हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो हम एक वीडियो में केवल एक ही प्रश्न को रखेंगे। आज हम बहुत सारे नेम रिएक्शन को भी करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।